अस्सलाम वालेकुम। जुनैद इकबाल जंजू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कुछ अर्सा यूट्यूब के ऊपर वीडियो का सिलसिला रुका रहा क्योंकि कुछ निजी मसरूफियात की वजह से ये वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो इंशाअल्लाह आप दोबारा इस सिलसिले को रिज्यूम किया है और रेगुलरली आपको तमाम वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज का हमारा जो मौजू है वो है बिज़नेस के अंदर इंटर्नशिप की अहमियत। यानी अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले किसी जगह पे इंटर्नशिप करना जो है वो ज़रूरी क्यों है और उसके क्या फ़वाइद होंगे, और अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो फिर आपको नुकसानात क्या होंगे। इंटर्नशिप से कोई मुराद ये नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंटेड इंटर्नशिप आपकी हो। आप किसी भी जगह पे अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि पहले आप किसी जगह पर जो वही बिज़नेस हो रहा है, आपका कोई रिश्तेदार कर रहा है, आपका कोई दोस्त कोई जानने वाला कर रहा है, तो आप उसके पास कम से कम 6 माह से 1 साल का अर्सा आप उसके पास गुजारें। अगर आपको वो कुछ पेमेंट करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पास काम करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप उनको पेमेंट करें। आप उनको पेमेंट करके और आप उनसे कहें कि जी आप हमें ये काम सिखाएं, और वो काम आप उनसे सीखें। 6 महीने लगाएं, 1 साल लगाएं, आप उनके पास वो काम सीख के फिर आप बिज़नेस शुरू करें तो आपके जो कामयाब होने के चांसेस हैं वो आप समझें कि 70 to 80% बढ़ जाएंगे। और अगर आप बग़ैर किसी तजर्बे के, बग़ैर इस चीज़ को समझे हुए बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आप समझें कि आपके नाकाम होने के चांसेस जो हैं वो 70 to 80% है। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि बिज़नेस जो है वो लोग सुनते तो बहुत हैं कि करना चाहिए, जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो कर नहीं पाते और फिर वो कहते हैं कि जी हमने बिज़नेस स्टार्ट किया लेकिन हम फेल हो गए हैं। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि उनको बहुत सारी चीज़ों की मालूमात नहीं होती है। अब हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि आप जब इंटर्नशिप करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे आपको वो बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। देखें, इंटर्नशिप के अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको उस बिज़नेस की नो हाउ हो जाएगी, आपको उसकी मालूमात हो जाएगी। क्योंकि कोई भी जो बिज़नेस होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक फार्मेसी के बिज़नेस को लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कपड़े के बिज़नेस को लेते हैं, जूतों के बिज़नेस को लेते हैं, तो आपका वास्ता पड़ता रहता है इन चीज़ों के साथ। आप कभी किसी शॉप पे गए होंगे, फार्मेसी पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि उनकी एक ख़ास ज़ुबान होती है। एक ख़ास ज़ुबान के अंदर वो एक दूसरे से चीज़ जो है वो मंगवा रहे होते हैं। एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को वो बात कहेगा तो वो चीज़ उसको ला के दे देगा। अब ये उसकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं बिज़नेस के अंदर, उनकी अपनी एक ज़ुबान होती है जिससे वो चीज़ों को पुकारते हैं। अब वो आउटसाइडर को उसकी मालूमात ही नहीं है तो वो कैसे उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा, जब तक आपको वो नाम, वो टेक्निकल जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो आपको नहीं पता है, तो वो बिज़नेस के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो वो जब आप किसी के पास सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। इसी तरीके से उस हर बिज़नेस के अपने अपने सीज़न और ऑफ सीज़न होता है। जैसे अगर आप कपड़ों की, जूतों की बात करते हैं तो उसके अंदर आप ये देखें कि ईद का जो मौका होता है वो उनके लिए सीज़न का मौका होता है। उसके ऊपर उन्होंने कितना स्टॉक रखना है, कौन सी वैरायटी उसके ऊपर रखनी है, और उसके अलावा जब ईद गुजर जाती है तो वो ऑफ सीज़न होता है, उस पर उन्होंने कौन सी वैरायटी और कौन सा स्टॉक रखना है, सेल कब लगानी है। ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं उसकी कामयाबी के अंदर। तो ये चीज़ें आपको तब भी समझ आएंगी जब आप उस इंटर्नशिप के अंदर या वो जो वक्त आप किसी के साथ गुजार रहे हैं उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे कि किस मौके के ऊपर सेल करना है, किस मौके के ऊपर जो है वो परचेजिंग ज़रूरी है, किस मौके के ऊपर जो है वो रेट कम मिलेगा, किस मौके के ऊपर रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप वक्त के ऊपर ख़रीदारी नहीं करेंगे, एन मौके के ऊपर जाएंगे तो वो चीज़, पहली बात है, आपको बहुत महंगी मिलेगी और दूसरी बात यह कि आपको मिलेगी ही नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल का जो है वो आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए जब आप किसी के साथ आप वक्त गुजार रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखने में मदद मिल जाएगी। इसी तरह स्टॉक जो है उसको कैसे मेंटेन रखना है, कौन सा स्टॉक जो है वो कैसे रखना है और उसको किस जगह पे स्टोर करना है, ये मालूमात भी जो है जब आप किसी बिज़नेस में शामिल होंगे तो फिर आपको समझ आएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं या किसी फार्मेसी पे जाते हैं तो देखने में तो सारी चीज़ें जो है वो रैक्स के अंदर लगी हुई हैं, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेसिफिक, उसके पीछे एक साइंस होती है कि कौन सी चीज़ जो है वो आपने किस जगह के ऊपर लगानी है, कौन सी चीज़ जो है वो आपके एंट्रेंस के करीब होनी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो बैक साइड पर होती है, और ये सेटिंग कैसे होती है, इसके पीछे एक पूरी साइंस होती है। और ये जो भी उस बिजनेस के अंदर वो जो बंदा होता है वो इस चीज़ को बखूबी समझ रहा होता है कि किस चीज़ को हमने किस जगह पर डिस्प्ले करना है। इवन दिन के टाइम और रात के टाइम के डिस्प्ले में फ़र्क होता है, सीज़न वाइज जो है वो डिस्प्ले में फ़र्क होता है। अब ये चीज़ें जो एक नया बंदा शुरू कर रहा है उसको तो ये मालूमात नहीं होगी, वो हो सकता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको बैक रैक में लगा दे
और कोई ऐसी चीज़ है उसको फ्रंट पे लगा दे जिसका मकसद ही नहीं है, तो वो ज़ाहिरी बात है उसके फेलियर में एक मौजब ये चीज़ भी बन जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने का मौका मिलता है आपको। इसी तरीके से अगर आपने खाम माल जो ख़रीदना है, जो रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं, कोई प्रोडक्शन के काम के अंदर आप हैं, वो कहाँ से मिलेगा, उसका अच्छा रेट कहाँ से मिलेगा, वो किस हिसाब से आपको मिलता है, केजी के हिसाब से मिलता है, टन के हिसाब से मिलता है, या मुख्तलिफ जो भी उसका बिज़नेस के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ है वो उसके बारे में आपको मालूमात जब तक सही नहीं होगी, आप सही सप्लायर के पास नहीं जाएंगे। अगर आप कोई मशीनरी लेते हैं, आपके बिज़नेस के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो अच्छी मशीनरी कहाँ से मिलती है। इसी तरीके से अगर आपका जो सप्लायर जो सही रेट दे पाता है, जिसके पास ज़्यादा वैरायटी होती है, और क्रेडिट का क्या सिस्टम होता है, कौन क्रेडिट पे सामान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी के पास सीख रहे होंगे तो आपको फिर बहुत आसानी हो जाएगी ये चीज़ें समझने में। तो इसीलिए मेरा मशवरा आप लोगों को यही है, अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहता है, कि पहले 6 से 7 महीने 8 महीने और कम अज़ कम और 1 साल के दरमियान इतना टाइम आप ज़रूर किसी अपने रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी जानने वाले के पास आप इतना वक्त गुजारें। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने में मदद मिलेगी, और उससे आपके जो कारोबार के अंदर आगे जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखना खुद आपको महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है। आप बजाय ज़ीरो के स्टार्ट करने के, आप समझे कि हाफ तक आप पहुंच चुके होंगे उस चीज़ को समझने में, तो फिर आपको आगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जुनैद इकबाल एनजीओ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।